तारिक खान, तारिक खान, तारिक खान, तारिक खान, सुनिए सुनिए, आपको सुनिए सुनिए सुनिए, राम गोपाल ने आतंकियों की बहन नहीं कहा। नहीं नहीं, सुनिए ना, सुनिए सुनिए, ये जस्टिफाई मत करिए, सुनिए। निकाल लीजिए। राम गोपाल यादव जी ने जो कहा, आप जस्टिफाई आपको मौकरी नहीं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आपसे मैंने कहा था कि आपको मेरा सवाल समझ में आया, या फिर आप कांग्रेस पार्टी की तरह कहेंगे कि सवाल नहीं समझ में आया। आज पांडे जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप सूफिया कुरैशी के को दिए गए हुए गंदी गाली को जस्टिफाई कर, मैं किसी के लिए गंदी गाली को जस्टिफाई नहीं करता हूं। और बीजेपी देखे, बीजेपी जवाब दे, विजय शर्मा जवाब दे कि क्यों नहीं कार्रवाई की, अदालत के पीछे जाकर क्यों छिप गए, वो विजय शर्मा का काम है। लेकिन आप जो है, आप राम गोपाल के पीछे जाकर छिप रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आज मुझे शर्म आ रही है। अच्छा रुकिए, ये शर्म साइड में रखिए, ये शर्म साइड में रखिए, अपनी कुर्सी के नीचे शर्म को रखिए। आ रही है शर्म तो आई बात तारिक खान, आप कॉमेडी शो में नहीं बैठे हैं। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मसूद इलियासी का रोना एक बार, अरे रुकिए, सुनिए, तारिक खान इधर उधर मत भागिए, शर्म आ रही है, हंसी आ रही है, कुर्सी के नीचे रखिए, गंभीर होकर जवाब दीजिए। गंभीरता नहीं अगर आपको समझ में आ रही है तो गंभीरता अलग से आपको सिखा दूंगा। नहीं सिखाइए, अब यही तो बचा है। चलिए सवाल पर आइए, गंदी गाली दी थी, सवाल पर आइए, सवाल पर, सवाल पर सीखे। यही इतने बुरे दिन नहीं आए कि आप तो सर इतने बुरे दिन मेरे भी नहीं आए तारिक खान कि यहाँ पर आकर आप नॉनसेंस टाइप की बातें करें, तो मेरे बुरे दिन भी इतने नहीं आ गए। नॉनसेंस मत बोलो, ठीक है? नॉनसेंस आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बातों को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ तारिक खान, सही से तारिक खान आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बातों को बोल रहा हूँ तारिक खान। चुप तारिक खान, बेशर्मी, वो तो ये तो इनकी कल्चर। एक मिनट रुक जाइए तारिक खान, ऐसे आप ना मुंह हिलाते रहिए। मैंने आपको नॉन से बेहतर है कि भाग जाइए डिबेट से मेरे सामने से। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं तारिक खान, रिपीट करके देखना कि आपको मैंने नॉनसेंस नहीं कहा था, मैंने कहा था आपकी बातों को नॉनसेंस, क्योंकि आप डिबेट को लगातार घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद बंसल यही कैरेक्टर है तारिक खान का, डिबेट छोड़कर भागेंगे। मैंने कहा जो आप बातें कर रहे हैं वो नॉनसेंस टाइप की बातें कर रहे हैं। राकेश जी, जो पहले प्रीसेट एजेंडा के साथ में डिबेट में बैठते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। और देखिए, जिसकी संस्कृति और जो व्यवहार जो है हमेशा से सीखा ही उन्होंने, ये है तो करेंगे वही। हमारे जो आदर्श पुरुषों की मौकरी बनाना और जिस टॉपिक पर डिबेट है उस टॉपिक से भाग करके दूसरी इधर उधर की बातें करके और फिर उसके बाद में विक्टिम कार्ड खेल करके चले जाना, यही इनकी कल्चर है बेसिकली। लेकिन आपने देखो, अच्छा एक आईना दिखा दिया उनको, सही एक अपना दर्पण दिखाया, और उनको औकात भी पता लगनी चाहिए कि आखिरकार। नहीं विनोद बंसल, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। मैंने तो सिर्फ कहा था कि मसूद इलियासी को लेकर मैंने डिबेट की शुरुआत की, जो जैश का कमांडर रो रहा है कि हारे मसूद के परिवार को मार दिया, ट्रंप के टोन बदले हैं उस पर, तो इस पर बोलना ना पड़े तो पहले तारिक खान डिबेट को घुमाते रहे, ऐसे ऐसे घुमाते रहे। फिर मैंने कहा ये नॉनसेंस टाइप वाली बातें मत करो, तो उनको एक मौका मिल गया कि डिबेट से भागते कैसे हैं। ऐसे हैं सपा के ये प्रवक्ता तारिक खान। नहीं राकेश जी, बात ये नहीं है। देखिए, वो भागे इसलिए नहीं है कि आपकी बात कोई चुप गई उनको, भागे इसलिए है क्योंकि मसूद अजहर का जवाब कैसे दें आखिरकार। वो उनकी समस्या ये है कि आखिरकार जो पाकिस्तान ने जो बोला है अब उसके गले में फंस रहा है, ना तो इधर रहे ना उधर रहे, ना उनके पक्ष कर सकते हैं ना विपक्ष कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है उनका विपक्ष में बोलने का, क्योंकि जो ये बयान पार्टियां देती हैं उन पार्टियों के बयानों पर आखिरकार कौन ताली बजाता है? पाकिस्तान ना। पाकिस्तान अभी तक ताली बजाता रहा है। अब पाकिस्तान की बात पर इनको ताली अंदर अंदर से तो निकल रही है, लेकिन खुले में नहीं दे सकते। उनको पता है आगे बिहार में इलेक्शन है, लोग मारेंगे इनको, उल्टा करके मारेंगे, तो इसलिए बात पर बोल नहीं सकते। तो आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है उस पर जवाब कैसे दे देंगे भाई? आप कैसी बात करो, इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर के, और एक नेशनल बड़ी चैनल पर आप बैठ करके आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नमाजवादी पार्टी है वो आखिरकार इन सब बातों का जवाब देगी क्या? जवाब देने के लिए आती नहीं वो। जो कि और अब देखिए, कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम की बात करो। और भारत आजादी से पहले आप सरकारें बना रहे थे, सेकंड क्लास बना के रखा मुस्लिम लीग के साथ। ये कांग्रेस की बात आजादी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसका सबसे बड़ा फंडर जो था मुस्लिम वाडिया, वो जिन्ना का। राकेश जी देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, लेकिन ये अश्विनी मिश्रा जी, मैं आता हूं बीच में। अश्विनी मिश्रा जी, विनोद बंसल, सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, सुनिए ना सर, सुनिए। अरे अश्विनी मिश्रा जी, आप तब तक वो बैनर दिखाइए। अश्विनी मिश्रा सुनिए, पाकिस्तान प्रेम, अश्विनी मिश्रा सुनिए ना, पाकिस्तान प्रेम की बात, अश्विनी मिश्रा सुनिए ना सर। अरे अश्विनी मिश्रा सुनिए, अभी पाकिस्तान प्रेम तो पाकिस्तान में आपको लेकर जो प्रेम है वो भी बातचीत हो जाएगी, अभी वो बैनर पोस्टर दिखाइए तब तक।
जब तक आपकी बारी नहीं आती है तब तक विनोद बंसल और सारिका पासवान अपनी बात रखेंगे। विनोद बंसल ही पूरी करिए। राकेश जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए कि जो पाकिस्तान बोलता है उसका समर्थन भारत में कौन करता है, और जो भारत का विपक्ष बोलता है उसका विश्व भर में समर्थन कौन करता है? मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? आप तो सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सा विपक्ष का नेता है जो विदेश में जाकर के और अपने भारत की बदनामी करवाता है? एक थोड़ी है, जिस देश में जाएंगे वही बदनामी करवाते हैं, खुद जाकर के खुले में बोलते हैं। मोदी जी तो आखिरकार ये उनके देशभक्ति के बारे में मुझे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता थोड़ी है। ठीक है, मैं क्यों बताऊंगा? सारिका जी देखिए ये बोल पड़े ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, मैंने नहीं बोला। हाँ ठीक है। विनोद जी आता हूं। सारिका पासवान भी एक बोल दे। सारिका पासवान के पास सवाल। सारिका पासवान, क्या आप मानेंगी कि पाकिस्तान से अमेरिका तक गेम बदल गया है? आतंकी रो रहे हैं, इशाक डार खुद ये बोल रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के मध्यस्थता के प्रस्ताव को माना नहीं। ट्रंप के टोन बदल गए क्योंकि उन्हें लग गया है कि भारत अपने हितों से समझौता करेगा नहीं। तो जो आप लोग ये सरेंडर थ्योरी, दूसरी थ्योरी लेकर आए थे, वो सारी फेल हो गई। क्या राकेश जी सच में मोदी जी बड़े सख्त हैं? तो पुलवामा वाले आतंकवादी कहाँ हैं भाई? पहलगाम वाले आतंकवादी कहाँ हैं? और वो डीएसपी देवेंद्र सिंह जिन्होंने पुलवामा कांड में आतंकवादियों को लाने और पहुंचाने का काम किया था, जिनको कि बेल हो गया, वो कहाँ है भाई? मोदी आतंकवादियों पे सख्त हो गए, बाप रे, सच में क्या? लेकिन इतनी मात्रा में आरडीएक्स आया कहां से, उसका पता चला क्या? मोदी जी इतने बड़े 56 इंच वाले छाती वाले डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में कितनी बार कहा कि मैंने मोदी को बोल करके वार रुकवा दिया, मोदी जी क्यों नहीं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है डोनाल्ड ट्रंप? अभी आप लोग कह रहे हैं कि मोदी की तारीफ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर, लेकिन 140 करोड़ जनता के सामने जो झूठ का लिबास डाल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का। मुझे बताइए आखिरकार आप क्यों नहीं बोलते इस बात को? अरे मोदी जी तो इतने सख्त हैं उनके, मतलब सरेंडर करना पड़ गया उनको। और ट्रंप जी जब 140 करोड़ जनता के सामने इनकी झूठ का लिबास उतार के इनको, अच्छा सारिका पासवान सुनिए, इन सब बातों का जवाब विजय शर्मा देंगे। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार कब बोला था ये युद्ध रुकवाने वाली बात? मुझे बताइए, आखिरी बार कब बोला था? कितने दिन पहले? अरे हमको लगता है कि मोदी जी को फिर से पाकिस्तान जाके बिरयानी, अरे कितने? नहीं ये सब नहीं है, ये सब आप फिर घूमने लगी तारिक खान की तरह। अब आप फिर घूमने लगी तारिक खान की तरह। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आखिरी बार कितने दिन पहले बोला था युद्ध रुकवाने की बात? आखिरी बार कितने दिन पहले बोला था युद्ध रुकवाने वाली बात? मोदी जी कब खाने गए थे आखिरी बार बिरयानी पाकिस्तान से? मुझे फिर मुद्दे से भटक रही है सारिका पासवान। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी बात का जवाब नहीं देंगे। नहीं रुक जाइए, रुकिए विनोद जी, वो जरा देश भी समझे। सारिका जी, आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप ने कब युद्ध रुकवाने की बात कही थी? आखिरी बार आपने किसी आतंकी को ऐसे रोते हुए कि भारत ने मार दिया कब सुना था? मोदी जी के सच्चे भक्त हैं राकेश जी, अगर आप मोदी जी के सच्चे भक्त हैं तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि मोदी जी पाकिस्तान बिरयानी खाने ये आप लोगों का सियासी विलाप है सारिका पासवान, ये आप लोगों का सियासी विलाप है। विजय शर्मा रिप्लाई करिए, फिर विनोद जी आ रहा हूं। ये आप लोगों का सियासी विलाप है सारिका पासवान। देखिए राकेश जी, मैं बिंदुवार इसका जवाब देता हूं। अभी वो जो भाग गए समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी के प्रवक्ता, वो किस लिए भाग गए? क्योंकि उन्हें सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। राम गोपाल यादव जी ने कैसे जाति सूचक शब्दों का मेरी बहन के लिए इस्तेमाल किया था, सारा देश जानता है। इन्होंने पुलवामा की बात की और पहलगाम की। पुलवामा में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जांच कंप्लीट हो चुकी है। पहलगाम की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये पढ़ लिख कर नहीं आई है, इन्हें पता नहीं है 3 आतंकवादी मारे गए थे, उनके ऊपर भी इन्होंने उंगली उठाई थी कि आज संसद चालू है तो आज ही क्यों मारे गए। इनके इतनी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है, वो जग जाहिर है। दूसरा, राहुल गांधी जी विदेश में बैठ के किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को पर उंगली उठाते हैं ये भी बताया। और सारिका जी ने टीवी के ऊपर झूठ बोला कि उन्होंने मोदी जी को बोला कि मैंने मोदी को बोल के युद्ध रुकवा दिया।